अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेज़िक कॉर्नर इस चैनल में एक मरतबा फिर से आप सभी का तहे से इस्तकबाल है। देखिए ये 7वां वीडियो है और इस 7वें वीडियो में मैं क्वेश्चन बैंक का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, उस 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आप लोगों को समझाने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ज्यादा गौर से इस वीडियो को देखिए और इसकी खूब अच्छी मश्क कीजिए। और जितने सवाल मैं समझा रहा हूँ सारे के सारे सवाल की बेहतरीन मश्क कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये वाले सवालात पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबक का नाम है दो मुतगय्यर खत्ती मसावतें, मैथ फर्स्ट, और उसका ये 7वां वीडियो है जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है उसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन यहाँ है, मंदरजा झैल मसावतों को तरसीमी तरीके से हल कीजिए। अब देखिए तरसीमी तरीके से हल करना है तो ये पूरा के पूरा जो है तरसीमी तरीके से कैसे हल करते हैं, एकदम सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। बस इसका मैं टेबल बनाकर आपको बता देता हूँ और तरसीम कैसे बनाते हैं वो आप लोग प्लीज जो है तरसीम बना लेना, ठीक है। क्योंकि जो है मैंने तरसीमी तरीके से मसावतों को कैसे हल करते हैं वो पूरा सिखाया हूँ, आप लोग वहां से जो है तरसीमी तरीके से कैसे मसावत हल करते हैं वो देख लेना। इसका टेबल कैसे बनाएंगे वो मैं समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। यहां पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमको मसावत दी हुई है उस मसावत के लिए हम लोग टेबल बनाएंगे। मींस यहाँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो क्या करेंगे x और y और फिर उसके बाद में x कॉमा y, ठीक है ना। अब जो है हमको x और y की ऐसी कीमत लेना है कि उनकी नफी अगर किए तो नफी करने पर 1 आना चाहिए। तो अगर मैं x की कीमत 3 ले लेता हूं तो y की कीमत कितनी लेना चाहिए, 2 लेना चाहिए, क्योंकि 3 में से 2 जाएंगे तो ही 1 बचेगा। तो देखिए पहला पॉइंट मिल गया हमको 3,2। अब जो है अगर मैंने y की कीमत x की कीमत फर्ज कीजिए 4 लिया, x की कीमत अगर मैंने 4 लिया तो y कितना लेना चाहिए, 3 लेना चाहिए। तो यहाँ पर मिल गया 4,3। अब जो है अगर मैंने y की कीमत जो है 5, x की कीमत 5 ले लिया तो y की कीमत कितनी लेना चाहिए कि जवाब 1 आए, 4। तो यहाँ पर मैं ले लूंगा 4, यानी हो गया 5, कितनी आसानी से जो है ये बन गया। अब बस ये जो पॉइंट्स मिले आपको, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन तीनों पॉइंट्स को आपको ग्राफ पर बनाना है और कैसे बनाते हैं वो आप लोगों को आता है। फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक आपको दे दूंगा ताकि आप लोग उसको देखकर तरसीमी तरीके से कैसे मसावत हल करते हैं उसको भी सीख लेना। अब ये बन गया पहली मसावत के लिए टेबल। अब दूसरी मसावत हमारे पास में है, वो है कौन सी, 2x जमा y बराबर 8। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, y को यहीं रहने देंगे, ये 8 पहले से है, ये जमा 2x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नफी 2x। और अब यहाँ पर हम जो है टेबल बना लेंगे x के लिए, y के लिए। आप बाकायदा टेबल वगैरह सब ऐसे बनाना अच्छे से, हाँ, जैसे तरसीमी तरीके में सिखाया गया वैसे ही। यहाँ पर मैं सिर्फ हल करके बता रहा हूँ आपको, इसलिए ऐसे मैं लिख रहा हूँ, आप ऐसे मत लिखना बराए मेहरबानी। अब जो है देखिए यहाँ पर हमको जो है क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है, यानी यहाँ जो x है इसको हम लोग जो लेंगे अपनी मर्जी से। जैसे मैंने x की कीमत ले लिया 1, अगर मैंने x की कीमत 1 लिया, देखिए यहाँ x की कीमत मैंने 1 लिया तो ये 8 नफी 2 एका 2, तो 8 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। मींस y की कीमत आएंगे 6, तो यहाँ पहला पॉइंट मिल जाएगा 1,6। अब जो है मैं x की जगह पर 2 ले लेता हूँ, कितना ले लेता हूँ, x की जगह पर 2, तो y की कीमत कैसे मिलेंगे, देखिए 8 नफी, अब 2 और ये 2 का ज़र्ब 2 दुए कितना हो जाएगा, 4, तो 8 नफी 4, 8 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 4। मींस यहाँ पर 2,4। उसके बाद में अगला मैं ले लेता हूँ अदद जो है 3 ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर मैंने 3 ले लिया, तो अब 8 नफी 2 ये कितना हो गया, 6, तो 8 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो यानी यहाँ पर अगला पॉइंट मिल जाएगा 3,2। कितनी आसानी से दोनों पॉइंट मिल गए। बस अब जो है आपको क्या करना है, इसे ग्राफ बनाना है, इसमें सारे ये पॉइंट्स बनाना है और तीनों पॉइंट्स को जो है जोड़ने वाला एक खत खींचना है। इसी तरह फिर ये तीनों पॉइंट बनाना है, एक खत ऐसे खींचना है जहां ये दोनों ने कट किए तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट लेना है और उसको, इसका x मुहद्दिद क्या है और y क्या है वही आपका होगा हल। तो ये आप लोग प्लीज जो है तरसीम आप लोग बना लेना। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल यहाँ है, दिए गए, देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। हालांकि कितना आसान सा क्वेश्चन, ऐसे मुश्किल वाला क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। दिए गए मुरब्बा कालिब की मदद से दो मुतगय्यरी खत्ती मसावत बनाइए और उसे हल कीजिए। अब तक हमको मसावत दी जाती थी और हम उसकी मदद से डी और डी वाई और डी एक्स मालूम करते थे। अब इस क्वेश्चन में उसने क्या किया, डी हमको दिया है, डी वाई हमको दिया हुआ है और हमसे वो बोल रहा है कि इसकी मदद से मसावत बनाओ और फिर उसको हल करो। वाह वाह, क्या क्वेश्चन है। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है आ सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखो, ठीक है ना। तो अब देखो मसावत इससे बनाना कितना आसान है, क्योंकि हमको मालूम है डी जो होता है ना, डी, वो डी में ये जो कॉलम होता है वो किसका होता है, एक्स का कॉलम होता है, और ये किसका कॉलम होता है, वाई का कॉलम होता है, ठीक है। और जब डी वाई हम लोग मालूम करते हैं तो डी वाई में एक्स तो वैसे ही रहता है, देखो ये 5 और ये 2, तो देखो ये 5 और 2 वैसी है, सिर्फ वाई की जगह वाई ना लिखते हुए इसकी जगह हम कांस्टेंट मुस्तकिल लिखते हैं, ठीक है ना। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये है आपका x, ये है y और ये क्या है, मुस्तकिल अदद। कितना सिंपल है, कितनी आसानी से मसावत बनेगी। देखो मैं लिखता हूं यहाँ, ये 5 लिखेंगे हम लोग, 5, और इसके साथ क्या लिखेंगे हम, x। अब यहाँ कुछ नहीं, यानी क्या है, जमा है, तो ये जमा, ये लिखेंगे 7, और इसके बाद में यहाँ क्या लिखेंगे, y बराबर, यहाँ मुस्तकिल कितना है, कांस्टेंट कितना है, 4। ये हो गई आपकी पहली मसावत, ये होगी पहली मसावत। दूसरी मसावत यहाँ क्या है, 2 है, तो ये लिखेंगे हम 2 और उसके साथ में है ये x, फिर यहाँ ये नफी है तो ये नफी, ये 3 और उसके साथ में y बराबर, यहाँ मुस्तकिल क्या है, नफी 10। ये हो गई मसावत। यानी आप ये समझ लो कि अगर आपको जो है ये ऐसे मुरब्बा कालिब दिए हुए, डिटरमिनेंट दिए हुए हैं, तो डिटरमिनेंट से कैसे इक्वेशन बनेगी वो भी आपको आना चाहिए। ये मसावत से मुरब्बा कालिब कैसे बनाते हैं वो तो तुमको आता, लेकिन अगर मुरब्बा कालिब दिया हुआ है तो उससे मसावत कैसे बनाना वो भी तुमको आना चाहिए, ठीक है। तो लीजिए ये बन गया। अब इसमें देखो डी तो उसने दे दिया हुआ है ऑलरेडी, डी वाई भी उसने दे दिया हुआ है ऑलरेडी, बस हमको क्या मालूम करना है, बोलो, डी एक्स मालूम करना है। और डी एक्स कैसे मिलता है, डी एक्स यानी एक्स की जगह हम लोग जो है मुस्तकिल लिखते हैं, तो यहाँ एक्स की जगह मुस्तकिल लिखेंगे 4 और नफी 10, और ये जो y है वो y वैसे के वैसे मीन्स 7, और ये यहाँ पर ये नफी 3, ठीक है ना। और इसको हम हल कर लेंगे, 4 3 12 मीन्स नफी 12, नफी 7 दाहे 70 और ये नफी 70, ये नफी 70, यानी हो जाएगा नफी 12 और नफी नफी क्या हो जाएगा, जमा 70। तो 70 में से जो है 12 जाएंगे तो 70 में से 10 गए 60, 60 में से 2 गए 58, तो यहाँ आ जाएगा 58। ये क्या मिला हमको, dx मिला, ये dx मिला भी। अभी हम जो d भी मालूम कर लेंगे, d हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, बस उसको हल करना है। तो d मुझे दिया हुआ है 5 2 7 नफी 3। आप यहाँ पहले d भी मालूम कर सकते थे, dx मालूम किया कोई मसला नहीं, उसके बाद d मालूम करेंगे कोई प्रॉब्लम। 5 3 15 मीन्स नफी 15, नफी 7 दूनी 14, 7 2 कितना हो जाएगा 14, तो ये यहाँ पर हो जाएगा नफी नफी क्या होता है, जमा, 14 और 14 28 और 29 मीन्स -29। तो d कितना मिला हमको, -29, ये d मिल गया। चलिए अब dy भी हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो dy बराबर यहाँ हमारे पास में है 5 2 4 और नफी 10, ठीक है ना। तो 5 दा है 50, नफी 50, नफी 4 दूनी 8 मीन्स ये हो जाएगा नफी नफी जमा नफी 58, ये कितना हो जाएगा नफी 58 मीन्स डी वाई, ये डी वाई हमको कितना मिला, नफी 58। तो देखो d मिल गया, dx मिल गया, dy मिल गया। अब मुझे मालूम करना है x, तो हम मालूम करेंगे x बराबर, उसका ज़ाब्ता है dx अपॉन d बराबर dx मेरे पास में है 58 और बटे ये है नफी 29, 29 का 29, 29 2 58 मीन्स नफी 2, यानी यहाँ लिखता हूं मैं, देखिए x की कीमत मेरे पास आई नफी 2। हाँ, इसी तरह से y मालूम कर लेंगे, तो y के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ y बराबर, y का ज़ाब्ता क्या है dy अपॉन d, तो dy देखिए कितना है नफी 58, हाँ, और ये यहाँ ये कितना है हमारे पास में d कितना है, d नफी 29,
नफी 29, ये नफी कट, 29 का 29, 29 दुए 58, मीन्स यहाँ लिखता हूं मैं इधर y बराबर मिल जाएगा कितना 2। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ y बराबर 2। समझ में आ गया सबके? तो इस तरीके से मुरब्बा कालिब की मदद से पहले हमने मसावत बनाए और उस मसावत से हमने क्या किए, dx मालूम किए, d तो ऑलरेडी दिया हुआ था, dy भी दिया हुआ था, बस उसको हल किए, x मालूम किए और y मालूम किए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करना और अच्छी मशक करना। तीसरा सवाल है एक हिसाबी तसाउद। अब आप हिसाबी तसाउद देखते ये मत समझना कि अरे ये तो हिसाबी तसाउद का सवाल है, यहाँ कैसे आ गया, तो नहीं, ये यहाँ पर भी जो है दो मुतगैर खत्ती मसावत का इस्तेमाल करके इसको हल करना है, इसलिए यहाँ इस क्वेश्चन को रखा गया है। ठीक है ना? तो ये जो है वहां भी पूछा जा सकता है, यहाँ भी पूछा जा सकता है, कोई मसला नहीं, दोनों में पूछा जा सकता है। एक हिसाबी तसाउद के लिए T17 54 है और T9 30 है, तो पहला रुकन ए और मुश्तरिक फर्क डी मालूम कीजिए। क्या दिया हुआ है हमको? T17 दिया हुआ है। T17 मुझे कितना दिया हुआ है? 54। T17 है मीन्स Tn का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे हम, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ हो जाएगा T, n की जगह हमारे पास में है 17 बराबर a मालूम करना है जमा n माइनस 1, तो n हमारे पास में 17 है, 17 में से 1 गए तो कितना बचेगा 16, और d हमको मालूम करना है तो d। लेकिन T17 हमको जो है क्वेश्चन में कहा गया कि 54 है, तो मीन्स ये हो जाएगा 54 इज इक्वल टू a प्लस 16d। तो इसी को मैं सीधा करके लिख लेता हूँ, a प्लस 16d इज इक्वल टू 54। ये मिल गई मुझे मसावत नंबर 1। हाँ, उसके बाद में मुझे क्या दिया हुआ है? T9 दिया हुआ है, तो यहाँ अब आगे मैं लिख लेता हूँ T9, ये कितना दिया है मुझे? 30। वापस से Tn का ज़ाब्ता, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn मीन्स T9 इज इक्वल टू a प्लस, अब देखो 9 है, n माइनस 1 यानी 9 में से 1 गए, तो 9 में से 1 गए कितने बचेंगे? 8d। लेकिन T9 हमको कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है, तो T9 की जगह हम लोग लिख देंगे 30 इज इक्वल टू a प्लस 8d। अब इसी को सीधा करके लिख लेंगे तो हो जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 30। ये हो गई मसावत नंबर 2। अब बस मसावत नंबर 1 और 2 को हल करेंगे, तो यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, दोनों की अलामतें एक जैसी है, तो अगर अलामतें एक जैसी है तो हम कौन सा अमल करते हैं? 2 दिन से सीख रहे हैं हम लोग, 1 और 2 की क्या करेंगे? हम नफी करेंगे। तो नफी करने पर, ठीक है, तो यहाँ पर एक मेरे पास में क्या है? a प्लस 16d इज इक्वल टू 54 है, और इधर है a प्लस 8d इज इक्वल टू 30 है, माइनस 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 माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, 16 में से 8 गए तो 8 बचेगा 8, और 54 में से जो है 30 गए तो 40 50 24 बचाएंगे। तो अब यहाँ पर जो है d बराबर हो जाएगा 24 बटे 8, 8 का 8 दूसरा 8 24, मीन्स d की कीमत हमको मिलेगी कितनी? 3। अब ये कीमत को किसी एक मसावत में, तो चलिए पहली मसावत में रख देते हैं हम लोग। तो पहली मसावत हमारे पास में है a प्लस 16d इज इक्वल टू है 54, ठीक है ना? तो a हमारे पास में नहीं है 16, और d हमारे पास में कितना है? 3 है, बराबर 54। तो ये हो जाएगा a जमा 16 का 16 16 48 बराबर 54। तो ये a बराबर ये 54, ये जमा उधर जाके क्या होगा? नफी 48 बराबर 48, यानी ये जो है 50 और ये 54 6 हो जाएंगे। तो यहाँ a की कीमत कितनी मिलेगी हमको? 6। तो हमसे क्या पूछा गया था? पहला रुकन, तो यहाँ हम लास्ट में लिखेंगे इसलिए, हाँ, इसलिए पहला रुकन जो है 6 और मुश्तरिक फर्क वो कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन है। हिसाबी तसाउद में भी ये पूछा जा सकता है और यहाँ भी पूछा जा सकता है, दोनों जगह पूछा जा सकता है। अगला सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत गौर से सुनिए, और पूरा जो है दिमाग लगाकर कंसंट्रेशन से इसको जो है आपको सुनना है। सवाल है, देखो, एक गाड़ी मखसूस रफ्तार से कुछ फासला तय करती है, यानी कुछ स्पीड से वो फासला तय कर रही है, जा रही है कहीं। तो अगर गाड़ी की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा बढ़ा दी जाए तो वो 4 घंटे पहले अपने मकाम पर पहुंच जाती है, और अगर उसकी रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा कम कर दी जाए
तो वो 6 घंटा देरी से अपने मकाम पर पहुंचती है। तो बताइए कि गाड़ी के जरिए तय करदा फासला कितना है। देखो सवाल पहले अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आपको आपके पास में फर्ज कीजिए कार है और उस कार से आपको जो फासला जो तय करना है, कुछ डिस्टेंस जो तय करना है, ठीक है ना। तो अब देखो मैं मिसाल से इसको समझाता हूं। अगर फर्ज कीजिए मैं 80 की स्पीड में चल रहा हूं, कितने की स्पीड में, 80 की स्पीड में, और मेरा फासला जहां मुझे जाना है वो टोटल फासला मेरा है 400 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर मैं 80 की स्पीड में चल रहा हूं और मुझे 400 किलोमीटर जाना है, तो फर्ज कीजिए मुझे लग रहे हैं कितने, 8 घंटे लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं, 8। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूं, सिर्फ मिसाल समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए। तो अगर मैं 80 की स्पीड में चल रहा हूं तो 400 किलोमीटर जाने के लिए मुझे 8 घंटे लगते हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया कि अगर स्पीड बढ़ा दी जाए, यानी अगर मैं 80 की बजाय 100 की स्पीड में चलूं तो फासला तो उतना ही रहेगा, स्पीड बढ़ाने से फासला तो बढ़ेगा नहीं, 400 किलोमीटर ही जाना है मुझे। तो अगर मैंने स्पीड बढ़ा दिया तो अब जो मुझे पहले 8 घंटे लग रहे थे तो अब हो सकता मुझे 5 घंटे लगेंगे, यानी वक्त कम लगेगा, जाहिर सी बात है। और अगर मैं 80 की स्पीड को कम कर दूं कि मैं 60 की स्पीड से चलूं, कितने की स्पीड से, 60 की, तो देखिए फासला तो उतना ही रहेगा, फासला जो है वो उतना ही रहेगा, लेकिन वक्त जो है अब ज्यादा लगेगा कि 8 घंटे की बजाय हो सकता 12 घंटे भी लगे, ठीक है। अब देखो इस पर से जो है मैं इक्वेशन कैसे बनाना वो आपको समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से, बहुत तवज्जो से आप लोग सुनिए। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो चीजें, जैसा भी मैंने आपको बताया, दो चीजें। देखो फासला तो सेम रहेगा तो इसको फर्ज करने की जरूरत नहीं। फर्ज किसको करेंगे हम, जो चेंज हो रहा है उसको फर्ज करेंगे। चेंज क्या हो रहा है, एक तो रफ्तार चेंज हो रही है, ठीक है ना, रफ्तार बदल रही है, और एक दूसरी चीज जो है वो क्या बदल रही है, वक्त बदल रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ फर्ज कर लेंगे कि फर्ज कीजिए जो गाड़ी है उसकी रफ्तार जो है, फर्ज कीजिए रफ्तार वो x किलोमीटर पर हावर है, ठीक है। और जो लगने वाला जो वक्त है उस वक्त को हम लोग जो है y फर्ज कर लेते हैं, y हावर या y घंटे, ठीक है। ये इस तरीके से हम लोग ये फर्ज कर लेते हैं। अब हम लोगों ने जो है साइंस में जो एक ज़ाब्ता पढ़े हैं, वो ज़ाब्ता सबको मालूम है, सारे के सारे बच्चों को वो ज़ाब्ता मालूम है रफ्तार का। रफ्तार बराबर जो है फासला बटे वक्त होता है। देखिए हमारे पास में ज़ाब्ता क्या है, रफ्तार बराबर फासला बटे वक्त है। लेकिन अभी मुझे फासला मालूम करना है, क्या मालूम करना है, फासला। तो फासला क्या हो जाएगा, रफ्तार ज़र्ब वक्त, ये हो जाएगा रफ्तार ज़र्ब वक्त। तो अब देखो यहाँ पर जो फासला हमने जो है यहाँ पर रफ्तार क्या लिए हुए हैं, x, यानी यहाँ फासला हमको क्या मिलेगा, वो देखो फासला बराबर हो जाएगा, रफ्तार कितनी है हमारे पास में, x है, और वक्त कितना हमारे पास में, y है, यानी फासला हो गया x ज़र्ब y। ये हमको मालूम करना है। अब देखो मैं सवाल पढ़ूंगा, दो इक्वेशन मुझे बनाना है, दो मसावतें मुझे बनाना है, तभी मैं इसको हल कर सकता हूं। तो अब देखो सवाल क्या है, अगर गाड़ी की रफ्तार, अभी रफ्तार कितनी है, x है, अगर गाड़ी की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा बढ़ा दी जाए यानी क्या, उसमें जमा कर दिया जाए, तो अभी रफ्तार कितनी है, x है, कितनी है x, अगर उसमें और 6 बढ़ा दिया जाए, यानी अगर वो 100 की स्पीड में चल रही है तो 6 बढ़ा दो, यानी 106 की स्पीड में चलेगी। तो अगर रफ्तार, अगर जो है रफ्तार वो 6 किलोमीटर फी घंटा बढ़ा दी जाए तो वो 4 घंटे पहले, यानी जितना भी वक्त उसको लग रहा है, जितना भी वक्त लग रहा है उससे 4 घंटे पहले, पहले का मतलब उसमें से क्या करना पड़ेगा, नफी। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं 10 घंटे उसको लग रहे हैं, तो 10 घंटे अगर मैं बोल रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि 4 घंटे पहले पहुंच गई, तो कितना आएगा, वो 6 घंटे आएगा, 6 घंटे आएगा ना। तो ये 6 घंटे कैसे आया, हमने क्या किया, 10 में से जो है 4 को माइनस किए, तो ये 6 घंटे, यानी नफी करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, नफी। तो वो 4 घंटे पहले, तो यानी यहां पर हो जाएगा y माइनस 4। तो ये जो दोनों का जो, यानी ये जो है ये क्या है, रफ्तार है और ये है वक्त, तो ये दोनों मिलाकर इक्वल टू क्या होगा, फासला, और वो फासला हमारे पास में कितना है, देखिए xy है। इसको फिर से समझ लीजिए, देखिए रफ्तार हमारे पास में x है, उसमें 6 किलोमीटर बढ़ा दें, यानी x प्लस 6 कर दिए, और इसी तरह से वक्त हमारे पास में जितना भी वक्त है तो 4 घंटे कम लग रहे हैं, कम का मतलब क्या होता है, नफी, तो इसलिए यहां लिखा मैंने y माइनस 4। तो
तो ये दोनों देखो, ये क्या है रफ्तार, ये क्या है रफ्तार, ज़र्ब ये क्या है वक्त, बराबर, बराबर क्या है फासला, तो फासला कितना हमारे पास में एक्स वाई। समझ में आया? अब इसको हल कर लेंगे हम, एक्स को वाई से ज़र्ब देंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पर नफी, ये 4 और x का ज़र्ब हो जाएगा 4x, फिर उसके बाद में जमा, ये 6 और y का ज़र्ब हो जाएगा 6y, ये जमा और नफी, नफी 6 चौक 24, और इधर बराबर हमारे पास में है xy। तो अब देखिए ये xy इधर है, xy इधर है, कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, नफी 4x जमा 6y बराबर, ये नफी 24 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जमा 24। ये हो गई आपकी पहली मसावात। ठीक है, अब आगे दूसरी मसावत, जैसे ये आसानी से मिले ऐसे वो भी आसानी से मिल जाएंगे। अगर उसकी रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा कम कर दी जाए, कम कर दी जाए, अभी हमने बढ़ा दिए थे, अब क्या करेंगे कम, यानी अभी रफ्तार हमारे पास में x है, उसमें से नफी, कम का मतलब है नफी, x नफी 6, तब वो मकाम पर 6 घंटा देरी से यानी 10 घंटे में पहुंचना है, तो कितने घंटे में पहुंचेंगे, 16 घंटे में पहुंचेंगे, यानी 6 घंटे ज्यादा लगेंगे, ज्यादा। तो ज्यादा के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम, जमा, यानी यहां आ जाएगा y जमा 6 बराबर क्या फासला, तो फासला क्या हमारे पास में एक्स वाई। देखो फिर से सुन लो, ये इतना क्या है रफ्तार, क्यों है, क्योंकि 6 किलोमीटर कम करे, और ये क्या है उसका वक्त, वक्त जमा 6 क्यों आया, क्योंकि 6 घंटे ज्यादा ले रही है वो, और ये दोनों का ज़र्ब करके क्या मिलता है हमको, फासला। ठीक है ना, तो इसको अगले पेज पे हल करता हूं, x माइनस 6, सॉरी यहां इसको लिखेंगे हम x माइनस 6 और x प्लस 6 इज इक्वल टू है एक्स वाई। अब ये दोनों को ज़र्ब कर लेंगे, सॉरी यहाँ y आएगा, यहाँ y आएगा, यहाँ पर y, तो ये दोनों का ज़र्ब करेंगे तो ये हो जाएगा x y, और फिर x को 6 से तो जमा 6x नफी 6y, और ये नफी जमा नफी 6 6 36 बराबर हो जाएगा xy, ये xy और ये xy कट, तो क्या मिलेगा हमको 6x नफी 6y बराबर, ये नफी 36 उधर जाएगा तो जमा 36, ये हो गई आपकी मसावत नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर मसावत नंबर 1 क्या है हमारे पास में, मसावत नंबर 1 है नफी 4x जमा 6y बराबर 24, नफी 4x जमा 6y बराबर 24, ये हमारे पास में है मसावत नंबर 1। और यहाँ मसावत नंबर 2 क्या है, 6x नफी 6y बराबर 36, तो ये नफी और ये जमा मिलके क्या हो जाएंगे, यानी अलामतें अलग अलग है, अलामतें अलग अलग है, इसलिए हम क्या करेंगे जमा का अमल करेंगे। तो जमा का अमल मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 6x नफी 6y बराबर 36, इन दोनों की हम क्या करेंगे जमा करेंगे। ठीक है ना, तो नफी जमा क्या होगा, नफी 6 में से 4 गए तो कितने बचेंगे 2x, ये नफी और ये जमा कट बराबर, यहाँ 6 और 4 10 के सिफर, हासिल आया 1, 3 और 1 4 और 1 3 और 1 4, 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, तो मीन्स x इज इक्वल टू हो जाएगा 60/2, तो x बराबर 2 का यानी ये आ जाएगा 30, x 30 आया, इसको किसी एक मसावत में रखेंगे। तो चलिए यहाँ दूसरी मसावत में, या पहली दूसरी मसावत में रखो, पहली मसावत में रखो, कहीं भी रखो कोई मसला नहीं। तो यहाँ लिख देंगे हम 6x नफी 6y बराबर 36, तो ये 6x की जगह हम कितना लिखेंगे 30 नफी 6y बराबर 36, तो 6 तिये 18 180, ये 36 उधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा नफी 36, और नफी 6 इधर से उधर जाएगा तो जमा 6y, तो 180 में से जो है 36 चले गए, कितने बच जाएंगे 180 में से 36 गए तो कितने 144 बच जाएंगे। ठीक है ना, तो 144 बराबर 6y, यानी 144, ये 6 अब इधर कहाँ जाएगा बटे में बराबर y, तो 6 का 6 6 दूनी 12, बचे कितने 2 बचे, 6 चौक 24। ठीक है ना, तो y बराबर कितना मिल जाएगा हमको 24, ये मिल गया। अब देखो यानी हमको क्या पूछा गया था रफ्तार, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसलिए रफ्तार बराबर x बराबर कितना आया 30 किलोमीटर पर आवर, और वक्त जो है वक्त बराबर जो है कितना आया y
बराबर कितना 24 घंटे। ठीक है ना। तो हमसे कहा गया था कि फासला मालूम करो, तो फासला क्या है, फासले का ज़ाब्ता क्या है, रफ्तार ज़र्ब वक्त है। ठीक है ना। तो रफ्तार हमारे पास में कितनी है 30 और ज़र्ब ये कितना है 24। तो हो जाएगा 3 चौक 12 के 2, हासिल आया 1, 3 दुए 6 और 1 7 और ये सीफर, यानी फासला हमारे पास में हो जाएगा 720 किलोमीटर। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे फासला 720 किलोमीटर होगा। ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग एक मर्तबा फिर से इस वीडियो को देखिए और रिवाइंड करके देखिए, आप लोगों के समझ में आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर अगला सवाल है, हमको हल करना है इसको। तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल है। मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, उसके आगे आप लोग हल कर लेना। तो यहाँ पर 0.4x है प्लस 0.3y है बराबर 1.7 है। बहुत सारे बच्चे अशरिये से घबरा जाएंगे, तो अशरिये से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबके बाद अशरिये के बाद एक अदद, अशरिये के बाद एक अदद, अशरिये के बाद एक अदद। तो किससे ज़र्ब दे देंगे हम, अरे किससे ज़र्ब दे देंगे हम, 10 से ज़र्ब दे देंगे। सबको 10 से ज़र्ब दे दो। तो 10 से ज़र्ब दिए तो 10 से ज़र्ब दिए तो ये अशरिया एक मकाम आगे जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा 4x जमा ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा कितना 17। ये हो गया आपकी मसावत नंबर 2, तैयार होगी मसावत। अब सिंपल है, अब हल कर सकते हैं आप। अभी यहाँ देखे थे तो डर रहे थे कि अरे ये अशरिया वाला कैसे हल करेंगे, नहीं हल कर सकते। अब देखो इसको देखो, इसको देखो, अब इसको हल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप। अब ये दूसरी मसावत मेरे पास में 0.7x माइनस 0.2y बराबर 0.8। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको दे देता हूं मैं मसावत नंबर 3। इसको भी मैं कितने से ज़र्ब दूंगा 10 से। क्यों 10 से ज़र्ब दूंगा, क्योंकि अशरिये के बाद में एक अदद है। अब जब 10 से ज़र्ब दिया तो यहाँ हो जाएगा ये 7x, नफी हो जाएगा 2y और ये कितना हो जाएगा 8। इसको दे देता हूँ मसावत नंबर 4। अब ये मसावत नंबर 2 है, ये मसावत नंबर 4 है। आप जो है या तो यकसा ज़रीब के तरीके से हल कीजिए या तो क्रैमर के उसूल से हल कीजिए। जैसे आपको हल करना है वैसे हल कीजिए और x की कीमत और y की कीमत जो है मालूम कीजिए। इतना तो कर सकते हैं ना आप लोग, करना ही चाहिए इतना आप जो कीजिए। नहीं समझ में आए तो आप लोग मुझसे जो पूछ सकते हैं बिला झिझक। अगला सवाल हमारे पास में है, छठा सवाल, एकदम आसान सा सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूं, याद रखो। तो अब देखिए यहाँ पर जो है हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक मुस्ततीली बाग का निस्फ एहाता, निस्फ एहाता, यहाँ एहाता नहीं, पूरे ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, बस गड़बड़ में जो है कुछ भी गड़बड़ मत करना। यहाँ एहाता नहीं है, निस्फ एहाता है, 36 सम है। मुस्ततीली बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 सम ज्यादा है, तब बाग का रकबा, तो बाग कैसा है, मुस्ततील नुमा है, तो तब बाग का रकबा मालूम कीजिए, यानी मुस्ततील का रकबा मालूम करना है। ठीक है ना। तो अब यहाँ दो चीजें हैं, मुस्ततील का रकबा मालूम करना है तो रकबे का ज़ाब्ता है लंबाई ज़र्ब चौड़ाई, यानी दो चीजें, एक तो लंबाई मालूम करना है और दूसरी जो चौड़ाई मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, फर्ज कीजिए, जो हमसे पूछा जाता है वही हम फर्ज करते हैं। तो हम फर्ज कर लेंगे, फर्ज कीजिए मुस्ततील की जो लंबाई है, मुस्ततील की लंबाई, इसको हम फर्ज कर लेते हैं x सम, हाँ, और मुस्ततील की जो चौड़ाई है, मुस्ततील की जो चौड़ाई है उसको हम फर्ज कर लेते हैं y सम। अब यहाँ मुस्ततील का एहाता, तो मुस्ततील के एहाते का ज़ाब्ता, मुस्ततील का एहाता, इसका ज़ाब्ता है 2 कौंस में लंबाई जमा चौड़ाई। ये ज़ाब्ता है किसका, मुस्ततील के एहाते का। लेकिन यहाँ हमसे क्या कह रहे हैं, मुस्ततील का निस्फ एहाता, निस्फ यानी इसका आधा, यानी इसको 2 से तकसीम करना है। तो जाहिर सी बात है जब एहाता इतना है तो निस्फ एहाता जो है वो हो जाएगा कितना, x जमा y। अरे समझ में, x जमा, क्योंकि ये निस्फ है ना, निस्फ यानी इसको हमको 2 से तकसीम करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। तो ये 2 और ये 2 कट हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x जमा y। तो निस्फ एहाता कितना दिया हुआ है हमको, 36 बराबर x जमा y। हो गई एक मसावत, अरे हो गई एक मसावत, x जमा y बराबर 36, मिल गई पहली मसावत। ठीक है। अब आगे का क्या कहा गया, लंबाई, तो लंबाई क्या हमारे पास में x, ये जो लंबाई है ये लंबाई उसकी चौड़ाई से, तो चौड़ाई क्या है y,
से 4 सम, कितने सम? 4 सम, ज्यादा, ज्यादा यानी क्या? जमा। तो लंबाई चौड़ाई से 4 सम ज्यादा है, यानी x, ये y उधर से इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? नफी y बराबर 4। हो गई दूसरी मसावत। कितना सिंपल, इसके आगे आप भी हल कर सकते हैं। तो देखो यहाँ जमा y नफी y है तो क्या करेंगे हम? दोनों मसावतों की जमा करेंगे। तो ये दोनों मसावतों की मैंने जमा किया, ये दोनों कट हो गए, x और x हो गए 2x बराबर 36 और 4 हो गए 40, यानी x बराबर मुझे मिलेगा 20। कैसे आया 20 वो आप सोचो, ठीक है। अब ये x को मैं क्या करूंगा? किसी एक मसावत में रखूंगा। तो देखो यही रख देते हैं सिंपल सा, या यहाँ रख दो पहली मसावत में, x जमा y बराबर हमारे पास में 36। तो x मेरे पास में है 20 जमा y बराबर 36। तो y बराबर ये 36 पहले से है, जमा 20 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? नफी 20। y में से जो है, सॉरी 36 में से 20 गए तो 30 और ये 16 मीन्स y हो जाएगा कितना? 16। तो अब यहाँ पर हमको क्या पूछा गया? रकबा। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसलिए मुस्ततील का रकबा बराबर लंबाई ज़र्ब चौड़ाई। तो लंबाई यानी क्या? x, लंबाई यानी क्या? x, और x कितना मिला हमको? 20, ज़र्ब चौड़ाई यानी क्या? y, और वो कितना है? 16। 16 दूनी कितना होता है? 32, यानी 320। और रकबा मालूम किए, इसलिए यहां सिर्फ सम नहीं लिखेंगे बल्कि मुरब्बा सम लिखेंगे। और लास्ट में लिखना, जो पूछा गया वो लास्ट में जरूर लिखना, इसलिए मुस्ततील का रकबा 320 मुरब्बा सम होगा। आप लोग अच्छे से लिखना, ठीक है। तो जो है यहाँ चार मार्क्स के जितने क्वेश्चन थे वो चारों क्वेश्चन मैंने जो है आप लोगों को समझाया, बल्कि 4 या 5 जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को जो समझा दिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ याद रखो, इस वीडियो में मैंने जितने क्वेश्चन समझाए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर उसकी प्रैक्टिस करना। इन क्वेश्चन में से जरूर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो है कुछ और सवालात रह गए हैं, उसको बहुत जल्द हम लोग जो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।